हेलो फ्रेंड्स, संगम आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम सिद्धार्थ। और 11th जेपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस क्लास में हम आप लोगों के साथ चर्चा करने वाले हैं कि टोटल जेपीएससी के द्वारा जो फॉर्म जो जारी किया गया है, इसमें टोटल सीटें कितनी हैं। मैंने सीटें लिख भी दिया है कि टोटल 334 सीटें हैं। फॉर्म आपका कब से अप्लाई होगा, फॉर्म अप्लाई करने की क्या डेट है, इसकी एज क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उस पूरे नोटिफिकेशन पे हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। यदि आप 20 मिनट तक बने रहते हैं तो लगभग आपको इन सभी विषयों के संदर्भ में आपको जानकारी, इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यदि मैं आपके साथ चर्चा करूं तो आप जानते हैं कि मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और क्या, पॉलिटिकल साइंस एक लंबे समय से मैं आप लोगों को पढ़ाते आ रहा हूं। तो आपका जो पीटी एग्जाम होगा और आपका जो मेंस एग्जाम होगा, उसमें हमारे द्वारा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को लेकर क्या स्ट्रेटजी है, हम आगे इस पर भी हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो संस्थान का जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे संगम आईएएस, तो आपको एक पब्लिक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड रांची के द्वारा जो विज्ञापन जो जारी हुआ है, इसमें कितनी सीटें हैं उसके संदर्भ में देख लीजिएगा। यदि मैं चर्चा करूं तो थोड़ा सा ब्लर आपको दिख रहा होगा, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूं। यहाँ पे जो आपका जो पहला पद है, जिसको सबसे अधिक विद्यार्थी पसंद करते हैं, मोटे तौर पर इसको हम एसडीएम कह सकते हैं, जिसको आप उप समाहर्ता के नाम से आप जानते हैं। तो उप समाहर्ता के जो टोटल पद हैं वो 207 पद हैं। इसके बाद आपके पुलिस उपाधीक्षक यानी डीवाईएसपी के जो पद हैं वो 35 पद हैं। इसके बाद क्या, राज्य कर पदाधिकारी के जो पद हैं वो हैं आपके 56। और इसके बाद क्या, काराधीक्षक के जो पद हैं वह 2 पद हैं। किस श्रेणी में कितने, इस नोटिफिकेशन को भी हम आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। इसके बाद यदि हम चर्चा करें तो झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी 2, इसमें जो सीटों की जो संख्या है वह कितनी है, 10 है। इसके बाद जिला समादेष्टा की जो सीटों की संख्या है वह 1 है। इसके बाद आपका सहायक निबंधन कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की तरफ से जो सीटों की संख्या है वह कितनी है, वह 8 है। इसके बाद श्रम अधीक्षक की जो सीटें हैं, श्रम अधीक्षक की सीटें कितनी हैं, 14 हैं। श्रम अधीक्षक के बाद क्या, प्रोवेशन पदाधिकारी की जो संख्या है वह कितनी है, 6 है। और इसके बाद निरीक्षक उत्पाद की जो संख्या है, पदों की संख्या है वह कितनी है, 3 है। और कुल पदों की संख्या आपकी हो जाती है 42। इसके बाद यहाँ पर उप समाहर्ता, पुलिस अधीक्षक, राज्य पदाधिकारी, काराधिकारी, झारखंड शिक्षा श्रेणी 2, इसके बाद जिला समादेष्टा, सहायक निबंधन, श्रम अधीक्षक, प्रोवेशन पदाधिकारी, निरीक्षक उत्पाद, इसकी क्या अनुमानतः ये जो आपका जो पे ग्रेड है उसके संदर्भ में, यानी कुल मिला के 5400 पे ग्रेड से लेकर 4200 पे ग्रेड तक की सर्विस आपको यहां पर देखने को मिल रही है। यदि हम शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में देखें, शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में देखें तो यानी जो विद्यार्थी ग्रेजुएट हो ना, ग्रेजुएट हो, वो फॉर्म क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। कुछ विशिष्ट पदों के लिए विशिष्ट योग्यताएं हैं, वो अपना एक अलग इशू है। लेकिन यदि आप ग्रेजुएट हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आपने बीए किया हो, चाहे आपने बीएससी किया हो, ठीक है, चाहे आपने बीटेक किया हो, कुछ भी आपने किया हो, सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, आप फॉर्म क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद उम्र सीमा के संदर्भ में देखा जाए तो जो अधिकतम उम्र सीमा की जो गणना की जाएगी वह 1/6/2017 और न्यूनतम उम्र सीमा की जो गणना की जाएगी वह 1/8/2024 से की जाएगी। ठीक, उम्र सीमा के संदर्भ में देखा जाए तो जो अनरिजर्व श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो न्यूनतम जो आयु है वह कितना है, 21 वर्ष है। और अधिकतम आयु जो कितनी है वो 35 है, वो अनरिजर्व की है ना, अनरिजर्व श्रेणी के कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं। वहीं पर यदि हम देखें बैकवर्ड श्रेणी के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, उनके लिए जो आयु सीमा है वह कितनी है, 37 है। एज लिमिट यहाँ पर दिखा रहा है, अपर एज लिमिट 37 साल है। इसके बाद फीमेल के लिए देखा जाए, चाहे वो अनरिजर्व श्रेणी की हो चाहे बैकवर्ड श्रेणी की हो, उनके संदर्भ में देखा जाए तो कितना है, 38 वर्ष है।
इसके बाद क्या, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में देखा जाए तो मेल और फीमेल के संदर्भ में कितना है, 40 यहां पर दिया जा रहा है, अपर एज लिमिट है। इसके बाद क्या, यदि पीडब्ल्यूडी वाले हैं तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन में 10 साल की छूट है ना, 10 साल की क्या है, छूट है। और एक्स सर्विसमैन है तो उनको आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन आपको क्या किया गया है, दिया गया है। तो ये आयु सीमा हो गई। आयु सीमा के बाद आरक्षण के संदर्भ में देखा जाए, यदि आप आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो वहां पे साफ साफ लिखा गया है कि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र यदि आपके पास है, झारखंड का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपको आरक्षण का क्या होगा, लाभ मिलेगा, ठीक ना। और जाति प्रमाण पत्र के संदर्भ में, जाति प्रमाण पत्र के विस्तृत विवरण के संदर्भ में आप जानना चाहते हैं तो आप इस पैरा को आप पढ़िएगा। इसके बाद ये तमाम चीजें यहाँ पे कई छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें दिया गया है। हम मेन मुद्दे पे हम चलते हैं, क्या, एग्जाम पैटर्न के संदर्भ में हम देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न आपका क्या होने वाला है। ये सारी की सारी चीजें हैं, देखिएगा। एग्जाम आपका जो होगा, जो आपका जो रिटेन एग्जाम होगा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न के संदर्भ में देखें ना, एग्जाम पैटर्न के संदर्भ में देखें तो रिटेन एग्जाम के संदर्भ में देखें तो पहले आपका क्या होगा, पीटी होगा, और फिर आपका क्या होगा, मेंस होगा, और फिर आपका इंटरव्यू होगा। 3 चरणों में आपका एग्जाम होगा, जिसमें 2 चरण आपके रिटेन होंगे। जो पहला चरण होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, और दूसरा चरण जो मेंस वाला होगा वो क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा, यानी डिस्क्रिप्टिव होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होगा, उसके संदर्भ में देखा जाए तो प्रारंभिक परीक्षा में आपके 2 पेपर होंगे, जनरल स्टडी पेपर 1 और जनरल स्टडीज पेपर 2। जनरल स्टडीज पेपर 1 में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पे 200 मार्क होंगे, ठीक ना, और इसके लिए समय कितना होगा, 2 घंटा होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क दिए जाएंगे, 2 मार्क दिए जाएंगे, यानी 200 200, यानी टोटल देखिए, टोटल प्रश्न कितने होंगे, टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, और एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क दिए जाएंगे, तो टोटल मार्क कितने हो जाएंगे, टोटल मार्क आपके हो जाएंगे 200। 100 क्वेश्चन इंटू 2 बराबर 200। देखिए, इसमें इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में देखा जाए, इसमें पहला क्या, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में देखा जाए तो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, तीनों से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 15 क्वेश्चन। और ये मैं दावा करता हूं कि यदि आप हमसे पढ़ लेते हैं तो ये 15 का 15 क्वेश्चन 101% फंसेगा। इसके बाद क्या, आपका ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के संदर्भ में देखा जाए तो ज्योग्राफी से टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस पार्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है। हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन, इसमें जनरल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, और सोशल डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से आपके 2 क्वेश्चन, यानी टोटल आपके कितने होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। इंडियन पॉलिटी से भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से आपके 4 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद क्या, ये नीचे वहां से म्युनिसिपल के संदर्भ में दे रहा है, मैं साफ नहीं मुझे देख पा रहा हूं, यहां से 2 क्वेश्चन आपका दे रहा है। इसके बाद ये वहां पे जो स्थानीय प्रशासन हो गया आपका, अगर नगर पालिका हो गया, इनके संदर्भ में जो प्रावधान है वहां से 2 क्वेश्चन आपसे क्या करेगा, पूछेगा, जहां तक मैं गेस कर पा रहा हूं, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, तो 10 क्वेश्चन। इसके बाद क्या, इकोनॉमिक बेस्ड, यानी इकोनॉमिक्स बेस्ड एंड डेवलपमेंट से जो होगा, इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टैंडर्ड एंड डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशूज से आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक एंड रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन से कितने पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन, यानी जो इकोनॉमिक्स की जो मेन अवधारणा है उससे 4 क्वेश्चन। सतत विकास से आपके 4 क्वेश्चन, और उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण से संबंधित 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, तो टोटल 10 क्वेश्चन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपके टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक ना। एग्रीकल्चर से आपके 6 क्वेश्चन होंगे, और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे। एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से 6 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन, और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन से आपके 3 क्वेश्चन, यानी यहाँ से भी 15 क्वेश्चन हो गए। झारखंड स्पेशल आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन, जिसमें आपका हिस्ट्री, सोशल कल्चर, हेरिटेज, ये सारे क्वेश्चन होंगे, यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नेशनल एंड इंटरनेशनल यानी करंट अवेयरनेस से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद क्या, इसका जो अगला जो पार्ट है, जैसे ह्यूमन राइट्स हो गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया,
इन स्पोर्ट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, अवार्ड हो गए, इन सभी चीज़ों से मिलाकर यदि देखा जाए तो यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चन क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। यानी पहले पार्ट से आपको 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं और किससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसके संदर्भ में। इसके बाद जो पीटी का जो दूसरा पेपर होगा, जनरल स्टडीज पेपर 2, इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इससे भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। पहला है क्या, झारखंड का इतिहास, मुंडा शासन व्यवस्था। झारखंड का इतिहास से 8 क्वेश्चन होगा, 8 क्वेश्चन, और प्रत्येक के 2 नंबर होंगे तो कितने हो गए, 16 अंक, ठीक ना प्रश्न। और ये 1 2 3 4 5 6 और 8 ना, 8, तो अंक कितने हो गए, 16। यहां पे मुझे अंक नहीं दे रहा था, यहां पे डायरेक्ट बता दिया था, यानी यहां पे डायरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है। मुंडा शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न, नागवंशीय शासन व्यवस्था, पहाड़ पंचायत शासन व्यवस्था, माझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, हुकलो सोहोर शासन व्यवस्था, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, यानी झारखंड का इतिहास, झारखंड आंदोलन, झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड की विभूति, झारखंड आंदोलन एवं राज्य का गठन। यहां से 7 क्वेश्चन, यानी टोटल 14 क्वेश्चन, टोटल 14 नंबर, क्वेश्चन 7 होंगे, यहां से क्वेश्चन 8 होंगे, यहां से 7 होंगे। झारखंड की विशिष्ट पहचान, यहां से 5 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। झारखंड की सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक एवं विशिष्ट पहचान। झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, दर्शन, कला, आदिवासी, यहां से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद क्या, झारखंड का साहित्य और साहित्यकार, यहां से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 10। झारखंड के प्रमुख संस्थान, यहां से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 6 अंक। झारखंड के खेलकूद, यहां से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 10 अंक। झारखंड की भूमि संबंधी कानून, यहां से 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 14 अंक। इसके बाद क्या, 1947 राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, यहां से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 अंक। झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन, पुनर्वास, यहां से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 12 अंक। झारखंड के प्रमुख उद्योगों का नाम, स्थान, विकास, यहां से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 10 अंक। झारखंड की प्रमुख योजनाएं, उपयोजनाएं, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 10 अंक। झारखंड के जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण, यहां से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 10 अंक। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्यों को, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उनके अपशमन एवं अनुकूलन से संबंधित, यहां से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 14 अंक। झारखंड में आपदा प्रबंधन, 5 प्रश्न, 10 अंक। झारखंड से संबंधित विविध तथ्य, समसामयिकी घटनाएं, 7 प्रश्न, टोटल 14 अंक। यानी पीटी में आपके 2 पेपर हो गए, दोनों पेपर आपके 200-200 अंकों के होंगे, यानी टोटल आपका पीटी हो गया कितने, 400 अंकों का। अब देखिएगा मेंस एग्जाम के संदर्भ में देखेंगे। मेंस एग्जाम के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें जो सबसे पहला जो आपका पेपर हो रहा है, जो क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें लिखा हुआ है कि हैव टू सर्व 30%। इसमें आपको जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से, ठीक ना, 3 घंटे का यह पेपर होगा और टोटल मार्क कितना होगा आपका, 100 होगा। यह क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी हिंदी और जो इंग्लिश का जो पेपर है, हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको 33% मार्क क्या करना है, लाना है। अब देखिएगा यहां से आपका जो चल रहा है, ये आपका जो पेपर, ये हिंदी और इंग्लिश वाला पेपर 1 था, अभी आपका क्या होगा, पेपर 2 होगा। और पेपर 2 आपका लैंग्वेज और लिटरेचर से होगा। तो जैसे आपने उर्दू रखा है, कोई उड़िया रखेगा, कोई बंगाली रखेगा, कोई उर्दू रखेगा, कोई संस्कृत रखेगा, कोई हिंदू रखेगा, मतलब आप जो भी रखें ना, तो वहां से उसका पेपर 3 घंटे का होगा, टोटल 150 अंक का होगा, या डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। इसके बाद क्या, पेपर थर्ड सोशल साइंस ना, सोशल साइंस हैविंग 2 डिस्टेंस साइंस ऑन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक ना, इच ऑफ इक्वल, यहां पे कितने होंगे, 3 घंटे के होंगे, यानी यहां पे 200 अंक, यानी 100 अंक हिस्ट्री के और 100 अंक किसके, ज्योग्राफी के। यह भी डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस, यानी भारतीय राज व्यवस्था से, यहां से भारतीय राजव्यवस्था के बजाय भारतीय राजनीति विज्ञान कहना ज्यादा सही होगा। क्या होगा, राजनीति विज्ञान कहना क्या होगा, ज्यादा सही होगा, ठीक ना। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, पहले वाले में इसमें पेपर थर्ड में हिस्ट्री ज्योग्राफी है, पेपर सेकंड में राजनीति विज्ञान है। यहां से 3 घंटे में आपके 3 घंटे का पेपर होगा, 200 अंकों का, यह भी डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा।
इंडियन इकोनॉमिक, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक से पूछा जाएगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 200 अंक। इसके बाद क्या, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, 3 घंटे का पेपर होगा, ये भी कितने का होगा, 200 अंक का होगा ना। तो ये आपका कितना हो गया, 200 200 200 208, और यह कितने का हो गया, 150, यानी टोटल कितना हो गया, मेंस आपका टोटल कितना हो गया, मेंस आपका हो गया टोटल 950 का, 950। अब देखिएगा इसके बाद क्या है, इंटरव्यू टेस्ट, यानी टोटल यहाँ पे इंटरव्यू 100 नंबर का हो गया ना, 100 नंबर का हो गया। तो इंटरव्यू मेंस और इंटरव्यू दोनों को शामिल कर दें तो 100 नंबर, तो 1050, यानी 1050, यानी इन्हीं अंकों के आधार पर आपकी जो फाइनल मेरिट जो तैयार की जाएगी उसके आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी, मेंस और इंटरव्यू के नंबरों को जोड़कर। और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्या, आवेदन प्रारंभ होने की तिथि। तो देखिएगा आज से ही, यानी 1 फरवरी से ही आपका जो देखा जाए तो आपका जो दे रहा है 1 फरवरी से ही आपका आवेदन क्या हो गया है, प्रारंभ हो चुका है। और 29 फरवरी तक, 1 फरवरी पूर्वाह्न 10 बजे से आवेदन प्रारंभ हुआ है, और इसके बाद क्या, 29 फरवरी को अपराह्न तक आवेदन क्या होगा, लिया जाएगा। इसके बाद क्या, यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो 1 मार्च 2024 को लिंक क्या किया जाएगा, त्रुटि नहीं, परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। मतलब यहां तक आप परीक्षा क्या कर सकते हैं, परीक्षा शुल्क आप 1 मार्च तक भी आप क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे लिख रहा है कि ऑनलाइन सिस्टम के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से भेजे गए जो आपका जो एप्लीकेशन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये टोटल आपका जो 11वीं जेपीएससी है उसके संदर्भ में हमने आप लोगों के साथ क्या कर लिया, चर्चा कर लिया। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा उसके भी संदर्भ में हमने बता दिया, और आपके हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को लेकर हमारी क्या स्ट्रेटजी है। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो जो संस्थान का जो नंबर है 6386231740, आप इस पे कॉल करिएगा। कॉल करके आपके रुझानों के अनुसार फिर हम आगे बैच क्या करेंगे, प्लान करेंगे। क्योंकि आप जान रहे हैं कि मैं एक लंबे समय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में आप लोगों को क्या करता रहा हूँ, पढ़ाता रहा हूँ। और ढेर सारे विद्यार्थी हैं जो मेंस के लिए कह रहे हैं कि सर हम लोगों को मेंस में हिस्ट्री पढ़ा दीजिए, मेंस में हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दीजिए। तो काफ़ी टाइम से हमारे पास इस तरह के मैसेज आ भी रहे थे और मुझसे तमाम विद्यार्थी मुझसे संपर्क भी कर रहे थे, लेकिन मैं सही समय का इंतजार कर रहा था। लेकिन अब वो सही समय आ चुका है, तो आप लोगों का प्यार और सहयोग मिला, तो इस पे हम अवश्य ही मिलकर क्या करेंगे, कार्य करेंगे, ठीक ना। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके कॉल और आपके मैसेज हमें यह बताएंगे कि आने वाले टाइम में हमें 11th जेपीएससी को लेकर खासकर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में मैं किस तरह से आप लोगों की मदद कर सकता हूं, ठीक ना। चलिए, थैंक यू सो मच।